क्या कह रहे हैं वो, भले ही आज के बाजार ने निवेशकों और व्यापारियों को हिलाकर रख दिया, पर ऐसी स्थितियों में आपको थोड़ा सा और बताऊं, मान लो एक 20 रुपये 40 रुपये वाला एक शेयर है और उसका काम बहुत बेस्ट होते हैं, ये गिरावट जो है हमारे ऊपर हावी हो सकती है कि भाई हम डर जाएं, इससे टेंशन ले, लंबे समय के लिए होते हैं, उसे तो पॉजिटिव ही रखते हैं। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी हमारी स्थितियां शॉर्ट टर्म के लिए उत्पन्न हो जाए तो वो हमारे लिए विघन का स्थिति हो जाती है। तो ये वो स्थितियां हैं जिसको हम याद नहीं करते। देखो सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम एक विधि को नहीं समझ पाते, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर इस गिरावट के बारे में। और आपको पता ही है कितने बड़े बड़े शेयर, छोटे छोटे शेयर सारे ही आपको गिरावट की तरफ देखने को मिले। सेंसेक्स, निफ्टी, ऐसा पहली बार हुआ है 2024 के बाद, यानी 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, यानी कि 4 जून को जब इसका परिणाम आया था लोकसभा का, प्रधानमंत्री वाला, उसके बाद ये दूसरी बड़ी गिरावट थी जहां बाजार करीब करीब 5% तक आपको आज गिरते हुए देखने को मिले। और अगर हम कोविड काल से हिसाब किताब लगाएं तो ये दूसरी बार है जब ये 5% तक का बाजार आज आपको गिरते हुए देखने को मिला। तो ये वो स्थितियां हैं जिसको हम याद नहीं करते। देखो सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम एक विधि को नहीं समझ पाते कि गिरावट कभी भी हो सकती है और उछाल कभी भी हो सकती है, और इसके अंदर जो हमारी घबराहट है और जो अच्छाई है वो हमारी एक रणनीति अगर बन जाए तो हम वाकई ही आगे जाकर बहुत अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस विधि के अनुसार एक जो न्यूज़ निकल कर आई है उस न्यूज़ को भी समझेंगे, और सुजलोन एनर्जी के ऊपर 8 में से कितने खरीद की रेटिंग दे रहे हैं, कितने होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, उस स्थितियों को भी आज हम समझेंगे। देखो सर, इस न्यूज़ को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज़ का मकसद जो है आपको ये समझाना है। मैं नहीं समझा रहा हूँ, द इकोनॉमिस्ट टाइम्स की एक न्यूज़ है, उसके अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई। उसके अंदर जो बड़े बड़े विश्लेषक होते हैं वो अपनी राय रखते हैं जब बाज़ार के अंदर गिरावट होती है, और वो अपनी राय दीर्घकालीन जो होती है, लंबे समय के लिए होती है, उसे तो पॉजिटिव ही रखते हैं। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी हमारी स्थितियां शॉर्ट टर्म के लिए उत्पन्न हो जाए तो वो हमारे लिए विघन का स्थिति हो जाती है। जब बड़े बड़े विश्लेषक हमें बड़ी बड़ी हिसाब किताब समझाते हैं दूर दूर तक के, और जो ये गिरावट है ये भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, इस तरीके के वाक्य हमारे सामने रखते हैं, तो एक मेथड तो हमारे सामने आ गया कि बाजार के अंदर धैर्यता, लॉन्ग टर्म, और अगर इन नीतियों को अगर समझ जाएं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बीते दिनों मैंने आपको ट्रम्प का टैरिफ वाली न्यूज़ बताई थी, और वो तब बताई थी जब लगातार बाज़ार के अंदर उछाल आ रहे थे, और मैंने कहा था कि इस न्यूज़ को भूलना नहीं है कि कभी भी जो टैरिफ वाली न्यूज़ होगी वो वैश्विक स्तर से उत्पन्न होगी, और वो भारतीय बाज़ार के साथ साथ अन्य बाज़ार भी गिर कर जाएगी। ये मैंने आपको बताया था, याद रखना है। और कुछ लोग उस मोह माया में खो गए कि भैया तेज़ी आ रही है, आ रही वो आ रही है। भैया, गिरावट के लिए कभी तेज़ी नहीं होती है, ध्यान रखना। उस हिसाब किताब को समझना चाहिए आपको। लंबे समय की विधि अगर आप हिसाब किताब अच्छा रखोगे तो कहीं ना कहीं अच्छी फल हम पा कर जाएंगे। तो अब उस न्यूज़ को समझ लेते हैं जहां पर विश्लेषकों ने हमें एक धैर्यता दी है, और किस कारणों से दी है उसको भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आई है, और ये न्यूज़ बहुत बड़ी है क्योंकि जिसमें ट्रम्प का फोटो लगा हुआ है, और जब किसी बड़ी गिरावट के बाद उस न्यूज़ के अंदर किसी की फ़ोटो लगी हो तो उससे समझ जाना चाहिए कि भैया इससे ही संबंधित ये न्यूज़ है ना। तो ये एक बड़ी हिसाब किताब होते हैं जिसको हमें पहले भी समझना पड़ता है। तो सर, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में सबसे बड़ी गिरावट, जब बाजार पागल खाने में तब्दील हो जाए तो क्या करें, इस तरीके की एक न्यूज़ है कि जो बता रहे हैं कि उसके परिणाम के बाद जो गिरावट हुई है उसके अंदर अब क्या किया जाए। तो इसकी जो भी रूपरेखा है हम विश्लेषकों के अनुसार कहेंगे। जो पहला दिलासा हमें दिया है स्टॉक कार्ड के निवेशक और सीईओ प्रणय अग्रवाल ने कहा है, आज के ब्लैक मंडे ने भारतीय बाजारों को हिलाकर रख दिया,
लेकिन निवेशकों और व्यापारियों को शांत रहना चाहिए। भैया क्या कह रहे हैं वो? भले ही आज के बाजार ने निवेशकों और व्यापारियों को हिलाकर रख दिया हो, पर ऐसी स्थितियों में शांत रहना चाहिए। एक ये ऐसा शब्द है जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं, पर हमें उस चीज़ को समझ नहीं पाते। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है, अस्थिरता अवसर लाती है, लेकिन मजबूत जोखिम प्रबंधन के साथ, याद रखें, ये भी बीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से बता रहे कि अगर हमारी स्थितियाँ अच्छे प्रबंधन की तरफ रहें तो कहीं ना कहीं आगे जाकर हम इस गिरावट की विशेषताओं को भी समझ सकते हैं। तो दिलासे हैं भैया, और आप अगर इस दिलासे को समझ गए तो आप बहुत बड़ा हिसाब किताब समझ जाएंगे। नहीं तो इसी गिरावट के अंदर काफ़ी लोगों ने लॉस बुक कर लिया हुआ, मुझे पता है। दूसरा, अगर हम एक चीज़ और समझें तो गोल्डफाई के संस्थापक और CEO रॉबिन आर्य ने कहा, टैरिफ फिर से एक प्रमुख वाइल्ड कार्ड के रूप में उभरा है। टैरिफ वाइल्ड कार्ड के रूप में उभरा है, और ये नीति हम पहले से कह रहे हैं कि इस चीज़ को हमें भूलना नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जिसने वैश्विक आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है और इक्विटी बाजारों को हिला दिया है, लेकिन इस तरह के मैक्रो झटके भले ही परेशान करने वाले हों, लेकिन अच्छी तरह से चलने वाले व्यवसायों के दीर्घकालिक मूल सिद्धांतों को नहीं बदलते हैं। ये हावी हो सकते हैं, पर अंत में मूल सिद्धांत ही प्रबल होते हैं। ये गिरावट जो है हमारे ऊपर हावी हो सकती है कि भाई हम डर जाएं, इससे टेंशन ले लें, पर ये आगे जाकर मूल सिद्धांत क्या है? धैर्यता, अच्छी कंपनियों की तरफ अपनी विशेषताएं रखना, कंपनियों को काम को समझकर आगे की तरफ बढ़ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं। मान लो एक 20 रुपये 40 रुपये वाला एक शेयर है और उसका काम बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा बेस्ट है, अच्छी हज़ारों करोड़ों में सेल कर रहा है, तो उसके अंदर पब्लिक की इच्छाएं ये होती हैं कि जल्दबाजी में ये हमें अमीर कर दे। क्या कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म ने HDFC बैंक ने किसी को अमीर किया हो, SBI ने शॉर्ट टर्म में किसी को अमीर किया हो, L&T ने शॉर्ट टर्म में किसी को अमीर किया हो? कभी ऐसा हुआ है? जब तक कि हम जैसे रिटेलर उस स्थितियों को नहीं समझेंगे, कि जब तक कि छोटी कंपनी की अगर हमारी उसकी विशेषताएं, उसके गुण हमें पता लग गए, तो भैया वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गए हमारे लिए। बहुत से लोग कहते हैं सर ये कंपनी अच्छी सेल कर रही है, पर ये तो कुछ कर ही नहीं रही है। ये मतलब हमारा लालच हो गया है कि हम शॉर्ट टर्म में उस स्थितियों को देख रहे हैं। अब इसी से देख लो ना कि जब ये बड़े बड़े विश्लेषक हमें दिलासे दे रहे हैं कि दीर्घकालीन ये स्थिरता वाली बातें, ये हर एक चीज़ हमें बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये लंबे समय की अवधि हमें सिखा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपका दिमाग किसी भी अच्छे स्टॉक के ऊपर है और वो लगता है कि आपको बढ़ नहीं रहा है, बजाय विजय केडिया साहब से देखो, उनके स्टॉक कितने सालों बाद बढ़े हैं, और जब बढ़े हैं तो फिर कुछ ही महीनों में पूरा भी किया है। तो आपकी दूर की दृष्टि होनी चाहिए वो वाली कि कंपनी करती क्या है। आपकी दूरदृष्टि वो नहीं होनी चाहिए कि कंपनी 2-4 दिन में क्या करेगी, तो वो हमारे लिए बेकार हो जाती है। अब तीसरे विश्लेषकों ने हमें कहा है कि निवेशाय के सह संस्थापक अरविंद कोठारी के अनुसार बाजार टैरिफ संबंधित चिंताओं और वैश्विक अनिश्चितताओं पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, फिर भी अस्थिरता के इन दौरों ने हमेशा दीर्घकालीन विश्वास का परीक्षण किया है और अंत में पुरस्कृत किया है। घबराहट शायद ही कभी एक रणनीति हो। क्या मतलब है इसका? कि घबराहट जो हमारी है ये एक रणनीति नहीं हो सकती, कभी हो सकती है छोटी मोटी, कि हमने कुछ चीज़ों को देखकर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया या लॉस बुक, वो कभी हो सकती है, पर एक अच्छी रणनीति कभी घबराहट नहीं हो सकती। घबराहट की स्थितियों को समझकर ही आगे की प्रतिक्रिया हमें बनानी चाहिए। बहुत बड़े वाक्य बोले हैं। ये क्यों वाक्य आज मैं आपको समझा रहा हूँ? क्योंकि ये न्यूज में है और दूसरा बाजार बहुत ज़्यादा गिरा है, ये आपको पता है। तो इन स्थितियों से भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, सुजलॉन एनर्जी के शेयर के अंदर सोमवार के दिन यानी आज के दिन 17% की जो गिरावट की स्थिति आज आपको देखने को मिल रही थी, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग इस शेयर से या अन्य शेयरों से भी जो भी गिरे हैं उससे अपनी दिलचस्पी को हटाएंगे या उसके अंदर लगाएंगे। क्योंकि जब किसी भी कंपनी के अंदर गिरावट होती है तो कुछ बड़े निवेशक उसकी स्थितियां दूर तक देखते हैं, और जिसके पास शेयर होते हैं वो उसके अंदर टेंशन के लिए स्थितियां देख लेते हैं। और कभी ना कभी आपको समझना है कि रिजल्ट अगर सुजलॉन एनर्जी अच्छा दे रहा है तो उसके बावजूद भी कंपनी का शेयर नीचे ही है, भागा तो नहीं ऊपर। तो वही अभी मैंने बीच में आपको समझाया कि अगर आपकी स्थितियां किसी अच्छे शेयर के अंदर है तो शॉर्ट टर्म के अंदर उससे अमीर बनने की चेष्टा मत देखें ये कि कंपनी करती क्या है, क्या उसका वजूद वैश्विक स्तर पर या देश के अंदर हमारे हैं,
क्या हमारे देश के अंदर योगदान 2030 के अंदर कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करेगा नहीं करेगा सुजलोन? और कितनी बड़ी 5.9 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, पर वो सारी धुंधली हो जाती है जब बाजार के अंदर ऐसी गिरावटें हो जाती है। पिछले अंदर सुजलोन एनर्जी का शेयर 30% तक के गिरावट के अंदर देखने को मिला, पर अगर आप बीती चीज़ें देखें तो कितने ऊपर भी है, ये कहाँ से ऊपर भागा है। तो जब भी गिरावट आएंगी कुछ ना कुछ विशेषता हमारे सामने आएंगी। तो एक न्यूज़ के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि सुजलोन एनर्जी के ऊपर 8 विश्लेषकों ने कवरेज शुरू करी और उसके अंदर 6 ने तो खरीद की रेटिंग दे दी है और 2 ने होल्ड की रेटिंग दे दी है। अब इन्हीं के अंदर से कुछ टारगेट भी निकल कर आएंगे, पर उसको हम डिस्कशन करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि टारगेट वाली न्यूज़ तो हमने पहले भी चीज़ें देख ली है। तो यहाँ से समझने के मकसद ये है कि सुजलोन हो, टाटा पावर हो, टाटा के कोई भी ग्रुप हो, कोई भी कंपनी हो, छोटी मोटी हो, जब गिरावट होती है तो वहाँ पर अपनी चीज़ों को समझना है कि हमने किस विशेष के अनुसार अपने पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा शेयर रखा है। और अगर वो शेयर की क्वालिटी कुछ है ही नहीं और रखा हुआ है तो फिर वो अलग बात हो जाती है भैया, है ना। तो उस स्थिति को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ट्रम्प का जो वाइल्ड कार्ड आपको चलता हुआ देखने को मिला टैरिफ वाला, वो कैसा लगा? क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन हमने जब कर ली थी जब बाजार तेजी के संकेतों के साथ, और मैंने कहा था कि भूलना नहीं है भैया, तो हम भूल गए तो वो हमें टेंशन आ गई। तो फिर भी जो बड़े बड़े विश्लेषकों ने हमें दिलासे दिए हैं वो दीर्घकालीन तरफ के लिए हमें बता रहे हैं, जो आगे जाकर हमें अच्छा कर सकते हैं। स्थितियां को हम तब तक अच्छा नहीं कर सकते जब तक हम उस विषय के अंदर कुछ चीज़ों को धैर्यता से समझ नहीं सकते। चिंतन कीजिए, गिरावटें पहले भी हुई हैं, अब भी हुई हैं, आगे भी होंगी, उछाल भी होंगे। आप और हमने कमाया कितना है विषय ये है, हमने बचाया कितना है विषय ये है। क्योंकि प्रॉफिट आता आता भी कम हो जाता है जब बाजार गिर जाता है, फिर हमें टेंशन हो जाती है। और अगर लॉन्ग टर्म की स्थितियाँ हैं तो वो आपको खुद देखना चाहिए। तो किसी भी चीज़ के ऊपर भैया गिरावट हो या उछाल हो या कोई भी कंपनी का शेयर हो, उसके ऊपर खरीदने बेचने की स्थितियाँ मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ना कोई मेरा टेलीग्राम ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिल्कुल बना सके। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।